मैटर है, ये धागा फिर मान लिया हमने वापस मैटर, फिर उनसे हमने कपड़ा बना दिया, ये क्या हो गया, आकार हो गया। फिर उन्होंने कहा कुछ समय के लिए मान लेते कपड़ा भी एक मैटर है, फिर उन्होंने कहा उस कपड़े से हमने क्या बना दिया, शर्ट बना दी है ना, वो आकार है। तो क्या अंतर हुआ, बस अंतर नहीं हुआ, कुछ एक विकास हुआ। इन्होंने कहा कि जो आकार है, जो घड़ा है वो मिट्टी है, मिट्टी ही दीपक है, दीपक को मिट्टी में मिला दो, वो वापिस मिट्टी का खिलौना है, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पदार्थ से ही वस्तुएं बनी है, वस्तु ही पदार्थ का एक रूप हो सकती है, ठीक है, उससे कोई नई वस्तु भी हम लोग ले जा सकते हैं। मैंने विकास बोला, इन्होंने ग्रेजुअली ग्रेजुअली चेंजेस बोला है, ठीक है। हाँ, अब भाई ईश्वर की सत्ता को ये मानते थे कि ईश्वर के द्वारा बनी हुई है, और यह याद रखना, जैसे प्लेटो ने जगत को क्या बोला है, दुनिया को अर्ध सत्य है। सुकरात ने क्या बोला है, सुकरात ने क्या बोला है, उन्होंने तो काल्पनिकता की बात करी है ना। ये कहते हैं जगत पूरी तरह से सत्य है और वास्तविक है, यथार्थ है। वो भी काल्पनिक की बात करते थे सुकरात भी, मतलब वो भी अर्ध सत्य टाइप का मानते थे। ये कहते थे जगत पूरी तरीके से सत्य है और यथार्थ है, मतलब कि एक्चुअल है और उसका महत्व है, ठीक है। अरस्तु की नीति में मानता है, अरिस्टोटल्स एथिक्स। इसमें कुछ कमियां ये प्लेटो की निकालते हैं, कुछ कमियां सुकरात की निकालते हैं। देखो, गुरुओं की भी कमियां निकाल सकते हैं, और हम भले ही आंख बंद करके बोलते हैं कि गुरु ब्रह्मा, या फिर गुरु गोविंद दो खड़े, ठीक है, अच्छी बात है, रिस्पेक्ट अपनी जगह है, उदाहरण अपनी जगह है, ठीक है। गुरु पे भी डाउट करो, फिर डाउट गुरु पे मतलब गुरु पे मत करो, उसकी बातों पे सुनो, प्रेक्षण करो, उसके बाद में अगर लग रहा है कि सही है फिर उस पर डाउट मत करो, ठीक है। हालांकि मैंने आपको पढ़ाया था ना, कौन प्लेटो पढ़ाया था, कौन पढ़ाया था, वो कहता है कि एक बार डाउट को फिर से डाउट कर लो, आपको लग रहा है तो करो, प्रयोग करो। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं, कोई भी कोई बातें बताए, कोई भी बाबा बताए आपका, कोई भी साधु संत महात्मा है ना, कोई जिन, कोई मौलवी, कोई मौलाना, कोई भी आपको कोई बातें बताए, उस पर एज इट इज विश्वास मत करो, उसकी बातों को प्रैक्टिकल करो, फिर लग रहा है कि सही है उसके बाद जाके। यानी कि वेस्टर्न फिलोसफी ने सबसे बड़ी बात, जब शुरुआत में एक युग आता है, वहां पर इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे एनलाइटमेंट एरा, यानी कि एक तो तरह डार्कनेस एज बोला था उसको, कि अंधेर युग। अंधेर युग किसको बोला गया, जो धर्म का युग था। धर्म के युग में क्या बात हो गई थी, मतलब यूरोप में, कि बहुत ज्यादा लोग, जो धर्म के लोगों ने कह दिया वही सही था, वही सही था। फिर कुछ तर्कवादी लोग आए, उन्होंने बोला कि जो पहले सिस्टम चल रहा था कि पहले मानो फिर जानो, मतलब पहले मानना पड़ेगा फिर जानना पड़ेगा, वो कहते नहीं, पहले जानो, सही है तो ही मानो, नहीं तो मत मानो, ठीक। इसके बाद में यूरोप में बोला गया उसको रेनेसां बोलते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं ना यूरोप में, रेनेसां पुनर्जागरण, वो इसीलिए आया। ये भी यही कहते हैं, डाउट करो, प्रैक्टिकल करो, फिर सॉल्यूशन अगर मिल रहा है कि सही है, तब गुरु की बात पे विश्वास कर लो। अब ये सद्गुणिक नीति शास्त्र की स्थापना करते हैं, डायरेक्ट आप पढ़ लेना, मैं आपको इसका सेंस समझा देता हूं। देखो भाई, ये कहते हैं सुकरात, पहले तो ये सुकरात की आलोचना करते हैं। सुकरात कहते हैं ज्ञान ही सद्गुण है, इतना कह के चले गए। फिर प्लेटो आते हैं, उनकी बातों की थोड़ी विवेचना करते हैं कि भाई गुरुजी सही कहते थे, ज्ञान ही सद्गुण है, पर ज्ञान होना ही सद्गुण नहीं है। जो ज्ञानी रहेगा उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन सा सद्गुण आ सकता है, संयम, संयम मतलब है ना प्रूडेंट, और साहस, करेज आ सकता है। फिर उसके बाद विवेक, विजडम आ सकता है। और जिसके पास विजडम, प्रूडेंट और करेज है, वो व्यक्ति जस्टिस भी कर सकता है। मतलब कि प्लेटो ने क्या दिए थे, 4 सद्गुण दिए थे, विवेक, साहस, संयम, न्याय। 3 के आधार पर न्याय बन जाता है, ये प्लेटो के गए। और अरस्तु ने क्या बोला, सुकरात ने क्या बोला था, ज्ञान ही सद्गुण है। जिसको ज्ञान है उसके पास सारे गुण हैं, और जो सारे गुण वाला है वही ज्ञानी है। तो वो कहते हैं, ये कहते हैं नहीं, केवल ज्ञान होना ही सब कुछ नहीं है, कि केवल ज्ञान ही होना ही सब कुछ है। ये कहते हैं हम उसके ज्ञान को कैसे जान पाएंगे जब तक वो व्यवहार में न ले आए। जैसे मैं कहूं कि
एक मैंने एक थ्योरी दे दी कि भाई अगर इसमें मैं विद्युत मोटर लगा दूं तो पंखा घूम सकता है, ये मुझे ज्ञान है, तो क्या मैं ज्ञानी हूं? अगर मैंने इस पंखे को विद्युत मोटर लगा करके घुमा दिया तो मैं कहूँ, लोग मुझे कहेंगे कि ये व्यक्ति ज्ञानी है यार, इसको आता है, इसको पंखे को घुमा दिया इसने। ठीक है, मैं कहूँ देख के चलो नहीं तो ठोकर खा के गिर जाओगे, ये मुझे ज्ञान है, मुझे भी पता है। पर अगर मैं जब तक आपसे ना कहूँ कि देख के चलो ठोकर खा के गिर जाओगे, और पता चला आप गए और देख के नहीं चले ठोकर खा के गिर गए, तो आप बोलोगे सर सही बोलते थे। तो ये क्या है? ये प्रैक्टिकलिटी है। ज्ञान मुझे भी था, पर मेरा ज्ञान जब तक व्यवहार में नहीं आया, मेरा ज्ञान ज्ञान नहीं है। यही कहते हैं कि ये तर्कवाद पर जोर देते हैं, बाकी इन्होंने उन्हीं गुणों को धारण किया जो इनके गुरु थे, मतलब प्लेटो के गुणों थे। इसीलिए मैं बड़ा कंफ्यूज रहा, बहुत परेशान किया इस प्रश्न ने जो आया था। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, 2-4 विशेषज्ञों को भी मैंने कॉल लगा दिया कि भाई बता दो अरस्तु के 4, अरस्तु कहाँ गए, अरस्तु के 4 कार्डिनल गुण कहाँ हैं, नेम ऑफ द 4 कार्डिनल वर्च्यूज गिवन बाय अरिस्टोटल। परेशान हो गया, पूरा गूगल छान मारा, पूरा विकिपीडिया छान मारा, कहीं नहीं मिला। कहाँ है? जहाँ भी ढूंढता हूँ वही मिलता है, विवेक, सात, संयम, न्याय। इनको ये तो प्लेटो के हैं। बाद में पता चला कि भाई साहब ने गुरुजी की बातों को डिफाइन किया था। समझ पाए? मतलब गुरुजी ने जो बोले 4 गुण, वही 4 गुण इनके पास थे। ये शायद 2016 या 17 में पूछा था, डेट नहीं मिली इस पे, पर 16 या 17 का प्रश्न था, 17 का था शायद। तो बड़ा ढूंढा नहीं मिला। फिर 4 जो कोऑर्डिनल, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए ना इनके ऊपर, वैसे तो नहीं आएगा, ये एमपीपीएससी ने पूछा, यूपीएससी तो नहीं पूछेगा ऐसे प्रश्न। एमपीपीएससी में अगर आ जाए तो आप कैसे डील करोगे? आपको डील करना है कि जो अरस्तु ने, जो प्लेटो ने 4 दिए थे ना कोऑर्डिनल, उन्हीं को इन्होंने डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है अब वो हम बात करते हैं। आगे चले गए क्या? हाँ आगे आगे। हाँ ये अब ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये भी पूछा है, अभी ऊपर पढ़ लेना आप लोग ना। अरस्तु का गोल्डन मीन क्या है, यानी अरस्तु का गोल्डन मीन क्या है, या फिर अरस्तु का जो क्या बोलते हैं, स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत क्या है, स्वर्णिम मध्य मार्ग क्या है, अरस्तु का मध्य मार्ग क्या है। हिंदी वाले थोड़े देखेंगे, माध्य को कंफ्यूज नहीं होना है, मध्यम मार्ग। अब मैच कर रहा है गौतम बुद्ध कैसे, विश्वास मैच कर रहा है। भगवान बुद्ध ने भी क्या दिया था? मध्यम मार्ग। ठीक, और इन्होंने भी दिया था। ये सिद्धांत करीब जाता है बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग से, मध्यम मार्ग से, और जो भगवत गीता है वहां से लिंक होता है। भगवत गीता में एक सिद्धांत आता है, कल कलेक्टर साहब के बंगले में अपन ने क्या खाया था? अरे मैं वो शब्द नहीं बोल पा रहा था ना, क्या था? कचौड़ी नहीं, स्वल्पाहार। अल्पाहार स्वल्पाहार है ना, स्वल्पाहार। इन्होंने क्या बोला था उसको? आहार और निहार। और जो हम लोग वो खाते हैं ना, कौन सा आहार जिसमें सारे पोषक तत्व रहते हैं? संतुलित आहार। हाँ, संतुलित आहार। अब ये आप लोग नाराज नहीं होया करो भाई मुझसे, इसलिए नहीं कि मुझे आपके नाम याद नहीं होते, मुझे तो ये भी याद नहीं रहता, मुझे कॉन्सेप्ट पता रहता, कई बार दिमाग में नहीं चढ़ पाता। सही है, ठीक है। बस आप अपनी प्रतिभा का परिचय बताते जाएं मुझे, और मतलब अपने आप को साबित करते जाएं। मुझे धीरे धीरे आपके नाम क्या, चेहरे भी याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलूंगा आपको। ठीक है, और आपको मैं नहीं भूला, कोई बात नहीं, आप मुझे भूल जाओ। ठीक है, आप हमें भूल जाओ, हम ये होने नहीं देंगे। क्या, कौन सा डायलॉग है वो? आप हमें भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, हम आपको भूल जाएं, हम ये होने नहीं देंगे। ठीक है, बस साबित करते चलो हमें, है ना। हाँ, मूवी याद आ गई, धड़कन। ठीक है,
कहाँ थे हम? आहार। ये मध्यम मार्ग जो गीता में एक बात कही है संतुलित आहार की, मतलब गीता में क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति है, एक तो निहार है, निहार मीन्स मतलब कि कुछ नहीं खाता, और एक है ऐसा बोला जो बहुत ज्यादा खाता है, मतलब बहुत ज्यादा ठूस ठूस के खा लेता है, उसको कुछ नाम दिया देख लेंगे, तो वो है भोगी टाइप का। और इन्होंने बोला है एक व्यक्ति जो कि भोजन को इसलिए केवल भाड़ा देता है, मतलब शरीर को, कि वो चलता रहे, मतलब कि खाने के लिए, जीने के लिए बस खाता है, ठीक है, जीने के लिए बस खाता है। जैन धर्म से भी लिंक कर दो, एक व्यक्ति कि जो जीने के लिए खाता है, एक व्यक्ति जो खाने के लिए जीता है, और एक व्यक्ति जो बिल्कुल नहीं खाता, तो वो कहते हैं कि जीने के लिए खाओ। ये भी ये कहते हैं जैसे गीता कहती है कि संतुलित आहार का प्रयोग करो भाई, मतलब कि बहुत ज्यादा भोगी मत बनो और बहुत ज्यादा रोगी मत बनो। रोगी है जो खाएगा नहीं तो रोगी है ना, तो वो भी मत बनो। वो कहते हैं थोड़ा सा योगी बनो, समझ गए? भोगी मत बनो, रोगी मत बनो, योगी बनो। मतलब कि बहुत ज्यादा खाना बिल्कुल बंद मत कर दो, बहुत ज्यादा मत खाओ कि मोटापा बढ़ जाए, और इतना बस खाओ कि आपका शरीर का काम चलता रहे, हेल्थ चलती रहे। यही बात बौद्ध धर्म में कहते हैं मध्य मार्ग में, कि किसी व्यक्ति को इतना व्यभिचारी भी नहीं हो जाना है कि वो अपने वजूद को ही भूल जाए, तो किसी व्यक्ति को इतना त्यागी भी नहीं हो जाना है कि वो संसार को ही छोड़ दे। वो कहते हैं मध्य मार्ग अपनाओ, संसार में रहकर भी आप, अपने घर में रहकर भी कुछ ऐसे शील आचरण को धारण करें, 10 शील आते हैं बौद्ध धर्म के, उनको धारण करें और आप अपने जीवन का निर्वहन कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट बताए थे 10 सील में। 5 सील जो कि गृहस्थ वालों के लिए, भाई गृहस्थी में रहकर भी कोई अच्छे आचरण कर सकता है, और ये ध्यान रखना गृहस्थी भी जरूरी है और त्याग करना भी जरूरी है। अभी आप त्याग वाली स्टेज में हो, फिर एक दिन गृहस्थी वाली स्टेज आएगी। आपके माता पिता से पूछना सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, वो आपको बताएंगे सबसे बड़ा धर्म गृहस्थी धर्म का पालन करना, अपने बच्चों का पालन पोषण करना, अपने बच्चों को खिलाना पिलाना, उनके लिए बंदोबस्त करना। रोज आपके माता पिता आपके लिए संघर्ष करते हो, मेरे भी कर रहे हैं, तो हम, ये सबसे बड़ा धर्म है एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए, तो वो गलत नहीं है। अगर गृहस्थी नहीं होती तो क्या हम होते? अगर वो हम प्लेटो की बात मान ले कि वो उन्होंने कहा है कि सैनिक लोग पत्नी नहीं रखेंगे, तो पत्नी नहीं रखेंगे तो क्या कभी अगर उनके पहले के सैनिक सोच लेते तो क्या वो सैनिक वजूद में आते? मतलब उनके माता पिता अगर ये सोच लेते कि हमें भी त्याग कर देना है, तो फिर वो संसार में जो मनुष्य हैं, मनुष्य की प्रजाति वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमें एक गुण दिया है प्रकृति ने इसलिए ताकि हम नित नई प्रजातियां पैदा करते रहें, ताकि क्या हो जाए, जो पुरानी प्रजाति पुराने शरीर है वो एकदम पुरानी जो सेल है, बायोलॉजी की भाषा में पुरानी सेल डेड हो जाएगी, नई सेल आएगी उससे, तो नई सेल पे हम लोग काम करते रहें। पर वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा सेल अगर हम पैदा करें, बहुत ज्यादा हम प्रजाति पे भोग वगैरह पे ध्यान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? सेल्स का बढ़ना क्या होता है? अनियंत्रित सेल का बढ़ना, कैंसर कैंसर ना हो जाए ना, बस इसका ध्यान रखें। ये मध्य मार्ग है इसका। देखो बायोलॉजी से भी लिंक हो गया, ठीक है भाई, कहीं भी लिंक कर सकते हो, आपको बस आना चाहिए, उदाहरण देके समझाओ। तो ये कहते हैं कि कुछ उदाहरण दिए इन्होंने स्वर्णिम गोल्डन मीन्स का। देखो ये कहते हैं आगे, ऊपर है, और आजा भाई ऊपर आजा, और आजा, हाँ हाँ ठीक, टाइम तो नहीं हुआ ना? हो गया तो अभी क्या कर लोगे? इस प्रकार इन्होंने बोला है कि साहस जो है ना, करेज, वह कायरता, कोवर्डाइज और उतावलेपन, जो रैशनेस है, उसके बीच का मध्यम मार्ग है। ऐसे समझो, उदाहरण से समझो, ज्यादा समझ में आएगा। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर साहस है, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे अंदर साहस है, अभी मैं जाऊंगा शेर की मांद में उसके जबड़े में हाथ डाल करके वापस लाऊंगा। वो साहसी हैं, बिल्कुल हैं, पर क्या वो सही कर रहा है? वो दुस्साहस है, कुछ साहस है ना, तो वो दुस्साहसी है, साहस नहीं है, दुस्साहस है, बेवकूफी है। एक व्यक्ति को पता है कि कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, सपोज डेट किसी के साथ में मारपीट हो रही है, एक सताए हुए व्यक्ति के साथ में कुछ लोग है ना, उसको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे इसकी मदद करनी चाहिए और वो हिम्मत नहीं कर पा रहा, या किसी की मदद करने के लिए किसी को लग रहा है कि साहस दिखाना चाहिए और नहीं दिखा पा रहा, तो वो क्या है? वो कायरता है। वो ये नहीं कि वो नहीं कर पा रहा, वो कायरता है। अगर कर सकते हो तो वो कर सकता है। जैसे मैं एक बचपन की घटना बताता हूँ मेरी, है ना, मेरे अंदर साहस की। एक बार क्या हुआ, मैं भैंस चरा रहा था, मतलब गाय चरा रहा था, गाय भैंस दोनों चरा रहा था। चराना जानते हो ना? मैं हमारी तरफ चराने बोलते हैं ना। तो बहुत छोटा था, कितना होगा मैं, करीबन 15 साल से और भी 10-12 साल का था। अब क्या हुआ,
एक गाय के बछड़े को, बहुत दूर खेत में था, एक गाय के बछड़े को 8-10 कुत्तों ने घेर लिया और उसको खा रहे थे वो। और मैं बेटा बेटा मेरे हाथ में लाठी थी जबरदस्त, पर मैं डर रहा था कि यार कुत्ते मुझे ना खा जाएं, और वो उसको खा रहे थे, है ना। उसको मैं डर रहा था कि यार मैं जाऊंगा तो कहीं मुझे भी डर लग रहा था, और मैं मुझे अपने आप को गिल्टी फील हो रहा था, यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सड़क पास में थी, तो एक जोड़ा जा रहा था वहां से, उस जोड़े ने मुझे बोला, अरे लड़के दौड़ के जा जा जा, बिल्कुल जा, तू कर सकता है। उसको भगा, उसको लट से मार। उसने मेरे अंदर एक्सटर्नल प्रेशर भर दिया और मुझे लगा कि अब मैं कर सकता हूँ। बीच में एक वो थी, तालाब टाइप का था, मतलब इतने इतने पैर तक की वो थी। मैंने कुछ नहीं देखा, एकदम चप्पल जूते खोल करके सीधा कूद गया तालाब पार करके, और भिड़ गया उनके कुत्तों से। थोड़े से कुत्तों ने मेरी तरफ भी घुर्रा है, मैं डर तो मुझे भी लग रहा था, पर मुझे मेरे अंदर साहस पैदा कर दिया सामने वाले ने कि तू कर सकता है और मैं आ जाऊंगा, तू चिंता मत कर, तू लट मार। तो मैंने भागा, कुत्तों को भगा दिया, उस बछड़े को बचा लिया। तो मेरे अंदर कायरता थी शुरुआत में, मुझे पता था कि मैं कर सकता था, पर मैं नहीं कर रहा था, मुझे डर लग रहा था कि कुत्ते ना खा जाए। पर उस व्यक्ति ने मेरे अंदर साहस भरा, तो मैं साहसी हो गया और मैंने उसको बचा लिया। तो ये प्रैक्टिकलिटी ये कहते हैं कि भाई बीच का मार्ग अपनाओ। जब लग रहा है जहां साहस दिखाना चाहिए, सच बोलने में साहस दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ, पर दुस्साहस भी मत करो। जहां लग रहा है कि लोगों की जान बहुत ज्यादा खतरे में जा रही है, आपकी सच बोलने से हजारों लाखों लोग मर सकते हैं, कुछ नुकसान हो सकते हैं, वहां पर आप झूठ का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जनता की भलाई के लिए। तिरुकुरल कहता है, मैं नहीं कहता, मेरा नाम मत ले देना भाई राम सर। तिरुकुरल कहता है, क्या कहता है, सार्वजनिक हित के लिए बोला गया असत्य भी सत्य से बड़ा होता है। ठीक है, जनता की भलाई के लिए आप पब्लिक इंटरेस्ट में झूठ बोल सकते हो, पर वो उद्देश्य आपका सही हो। कई बार आपको बोलना पड़ेगा एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि आपको परिस्थिति आपको बुलवाने पे मजबूर करेगी, पर आपका पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। तो ये कहता है भाई, एक तो साहस होता है, कायरता और उतावलेपन वही है दुस्साहस, उसके बीच का मार्ग है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कि आप बहुत ज्यादा एकदम उतावले भी मत हो जाओ और बहुत ज्यादा आप कायर भी मत बनो, आप मध्य मार्ग अपनाओ। ऐसे ही कहते हैं मिडिल पाथ में ये कि विनम्रता जो है ना, ह्यूमैनिटी, वह उदंडता, रुडनेस और चापलूसी, ऑब्सिक्वेंसनेस जो है, उसके बीच का एक मार्ग है। मतलब चापलूसी मतलब जानते हो ना, नेता आजकल ज्यादातर आप देखोगे नेताओं की या अफसरों की चापलूसी ज्यादा करते हैं लोग, है ना, जो उनसे कुछ उनको लाभ रहता है, तो वो बेकार है। मैं आपसे विनम्रता से बात कर रहा हूं, तो विनम्रता है ये, है ना। लेकिन एक तो, और एक क्या है, उदंडता मतलब हमेशा किसी से कुछ भी कह दिया, गुस्से में बोल दिया, वो भी एक बेवकूफी है। विनम्र बनी है, कहने का मतलब ये सादगी अपनाइए अपने जीवन में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं सादगी को, हाँ, सिंप्लिसिटी। हाँ, सिंप्लिसिटी अपनाइए अपने जीवन में, सिंप्लिसिटी रखिए, ना ऐसे रखिए कि ना हो किसी से बैर, ना हो किसी से दोस्ती, इस टाइप का रखें। मतलब एकदम विनम्र रहें, जो भी आ रहा है नमस्कार, हाँ नमस्कार साहब, ऐसा नहीं कि नमस्कार साहब वो थोड़ा काम था करवा देते, ये चापलूसी हो जाएगी। हमें बीच का रास्ता अपनाना है। ये कहते हैं कि विनम्रता जो है व्यक्ति के अंदर ह्यूमैनिटी है, वह क्या है, मानवता कहती है कि इंसान है दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करे, बस इतना आपके अंदर होना चाहिए। सामने वाले के लिए बहुत ज्यादा झुके नहीं, इतना भी ना झुक जाए कि आपका स्वाभिमान ही मर जाए, और इतना भी ज्यादा उद्दंड ना हो जाए स्वाभिमान के चक्कर में कि सामने वाले के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दे। इसका आप ध्यान रखो। इसीलिए मैं, आपने देखा होगा, मैं कई लोगों को डांटता हूं, पर उतना ज्यादा नहीं डांटता कि उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाए, बस इतना डांटता हूं कि उसके ईगो को ठेस पहुंचे। ईगो को तो मुझे ठेस पहुंचाने में मजा आता है। ठीक है, हाँ, दो अतियों के बीच का बिंदु को इन्होंने मिडिल पाथ बोला, और ये इसका सद्गुण है अरस्तु का। ठीक है, अरस्तु पढ़ रहे हैं ना हम, हाँ। पूर्णतावाद, मनुष्य का आनंद बुद्धि के द्वारा वासना और भावनाओं के नियम। अब ये देखिए, कहते हैं व्यक्ति को अपने सेल्फ कंट्रोल पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। और सेल्फ कंट्रोल कैसे होगा, इन्होंने एक ही रास्ता बताया है, प्रैक्टिस और बिहेवियर में लाओ। कोई भी रूल उन्होंने दिया है, बिहेवियर में लाओ। ठीक है, ये यही बात कहते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि कुछ उदाहरण दिए इन्होंने कि एक जो होते हैं सिनिक विचारक, जिनको बोलते हैं सुखवाद, है ना, मानव जीवन के लिए शुभ हो सकते हैं। एक और मतलब सिरोनोइक, जो कि परित्याग की बात करते हैं। कुल मिलाकर के एक जो दुनिया को छोड़कर अपने ईश्वर की प्राप्ति में लग जाने को बोलते हैं, है ना, सब कुछ एकदम कठोर। जैसे आप देखो, दो धर्मों की बात कर लेते हैं। एक धर्म कहता है कि आप गृहस्थी में रहिए, गृहस्थी में रहकर सब कुछ आप कर सकते हो ना, पर गृहस्थी में रहकर के इतने भी ज्यादा ना हो जाए कि आप त्याग ही ना कर पाए गृहस्थी को। और एक व्यक्ति जो कि गृहस्थी से एकदम बिल्कुल दूर चला गया, गृहस्थी छोड़ दिया उसने, तो उनके बीच का रास्ता बोलते हैं कि आप नहीं, गृहस्थी में भी रहिए, ये भी रहिए, ये भी रहिए, पर बीच में रहिए। मतलब घर में रहकर भी घर को छोड़ सकते हो क्या आप,
नहीं छोड़ सकते? कर सकते हो, कर सकते हो, घर में रहकर भी घर छोड़ सकते हो। हाँ, भगा दिए जाएंगे। हाँ हाँ, छोड़ सकते हो, कर सकते हो। चलो तो फिर छोड़ते हैं ना। कौन कौन चलने के लिए तैयार है मेरे साथ? एक, हाँ, घर छोड़ना है ना? मैंने तो छोड़ दिया, आप लोगों को भी छुड़वा रहा हूँ। कॉलेज के बाद? ये मोह माया है, कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है, परम तत्व की बात करो। नहीं छोड़ सकते। कहने का मतलब मेरा घर छोड़ने का उद्देश्य ये, मैंने उस दिन भी बोला था आपको, घर छोड़ दो, बोला था ना, जिसकी अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो घर छोड़ दो। घर छोड़ने का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि वहां पढ़ाई नहीं हो रही तो घर छोड़ करके किसी और के यहाँ चले जाओ, दोस्त वगैरह के यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, स्कूल में आ जाओ, कोचिंग ज्वाइन कर लो, जो भी आपको लग रहा है। इवन आपके पास कोई एक फ्रेंड है जो आपकी साथ मिलकर इसी तैयारी में लगा हुआ है, उसके साथ चले जाओ, उसके साथ डिस्कशन करो। लग रहा है आपको पब्लिक प्लेस में जाकर के अकेले बैठ करके पढ़ लो, या फिर घर में भी है तो घर में अपने आप को वो कर लो, क्वारंटाइन कर लो, आइसोलेशन कर लो, मतलब अपने आप को आइसोलेट कर लो घर से भी, मतलब घर की दुनिया से अपने आप को कोई महत्व नहीं है, घर में क्या चल रहा है उससे मत रखो, पर पूरी तरीके से नहीं। नहीं तो वो कह रही है सही, भगा दिए जाओगे। वो कहते हैं मध्यम मार्ग अपनाओ भाई। घर छोड़ने का मतलब ये है, घर में रहकर भी कुछ ऐसे मामले जिनमें अनावश्यक आप टाइम खर्च करो उससे बचो, है ना। घर में रहकर आप मध्यम मार्ग अपनाओ कि घर वालों की बात भी मानो और आप पढ़ाई में भी आपका बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, वो तरीका अपना सकते हो। घर में रहकर भी घर छोड़ा जा सकता है। और एक ये तरीका है जिससे नहीं छूट रहा, वो मेरे साथ चले, ठीक है। कोई है हिम्मत वाला या हिम्मत वाली, बिल्कुल चले, ठीक है। चलने का मतलब यहाँ कह रहा हूँ कि अपने एक जिले को छोड़ करके दूसरे जिले में जाकर के पढ़ाई करो, ठीक है। उस दिन भी बोला था अगर कोई हो तो बताएं। चलिए, बिल्कुल स्वागत है, ठीक है। सुविधाएं बता देता हूँ, है ना। हमारे यहाँ ये सुविधा दी जाती है, वो एड वाले कहते हैं ना, हमारे यहाँ सुविधा दी जाती है, रहना फ्री, खाना फ्री, पढ़ना फ्री। बाकी अलग से कोई खर्चा करोगे तो वो अपनी जेब से भाई, ठीक। हाँ चलो बताओ। अरे फीलिंग समझो यार, वो ये कह रहा है पेड़ों को भी बचाओ और बांसुरी भी बनाओ, है ना भाई, ये कह रहे थे ना। हर चीज को तर्क से अच्छा साबित किया जा सकता है। उनका उद्देश्य ये नहीं था, पर बात समझो, अच्छी बात कह रहे हो ना। पेड़ भी पूरी तरीके से नष्ट ना हो जाए और आप अपनी चीजों के लिए, उपभोग के लिए भी बना लो। गांधी जी से लिंक करूं, यूपीएससी में प्रश्न पूछा है गांधी जी का कि इस धरती पर व्यक्ति की ग्रीड के लिए नहीं है, नीड के लिए है, मतलब उसके लालच के लिए नहीं है, उसकी पूर्ति के लिए, आवश्यकता पूर्ति के लिए है। ये भी यही कह रहे थे ना। हाँ देखो, समझ गया बंदा। सद्गुणों की संख्या, उन्होंने बोला है कि सद्गुणों की ज्यादा संख्या नहीं, जो इनके गुणों के 4 गुण थे, साहस, संयम, न्याय, विवेक, यही सद्गुण है। बस ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल साथ में सब चीजें जो प्लेटो की थी उसमें प्रैक्टिकल जोड़ देना, व्यावहारिकता जोड़ देना, बस इनका भी वही है। सद्गुण का स्वरूप क्या है, वही बता। अंतिम उद्देश्य मनुष्य का परम लक्ष्य, परम शुभ आनंद, जिसको मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले आपको, संबम बोनम, ठीक। यानी ये भी यही कहते हैं कि संसार में प्रत्येक मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, परम शुभ आनंद। परम शुभ आनंद मतलब कि आनंद तो आतंकवादियों को भी मिलता है दूसरे की जान लेकर के, पर यहां पर हम बात करें परम शुभ आनंद, यानी गुड वाली जो हैप्पीनेस है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो परम शुभ आनंद क्या होगा, जब हम लोग दूसरों को खुश रख कर भी खुशी प्राप्त करें, या जो भी हमारी वजह से कोई दुखी ना हो और हमें भी आनंद मिल रहा है, वो खुशी की बात कर रहे हैं। और आनंद और खुशी में अंतर क्या है? हाँ हाँ हाँ, जोर से बोलो, बोलो। हाँ, आनंद अल्पकाल के लिए रहता है, खुशी अल्पकाल के लिए रहती है, और आनंद दीर्घ काल के लिए रहता है। जैसे 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 कभी पूछ लिया जाए, क्योंकि एक बार उनसे उनका पूछ लिया था भाई, बर्कशायर हैथवे के कौन है फाउंडर? बर्कशायर हैथवे के फाउंडर कौन है? अरे वॉरेन बफेट। बर्कशायर कही है क्या? अच्छा, वॉरेन बफेट किस उसकी कंपनी के मालिक है? वॉरेन बफेट। बर्कशायर हैथवे है ना। चलिए, दुनिया के बिलियनियर है, बस इतना याद रख लो। जिनको नहीं पता सर्च करना, पढ़ा करो ऐसे बड़े बड़े अमीरों के बारे में थोड़ा बहुत, जिसको बनना है तो, है ना। और जिसको बनना है कि मुझे तो परम सुख चाहिए तो वो इथिक्स पढ़े, परम तत्व चाहिए तो, और भौतिक तत्व चाहिए तो फिर वो अमीरों को पढ़े। हाँ, मैं बात कर रहा था, उनका एक बार कोटेशन पूछ लिया गया था यूपीएससी में, इसी में एथिक्स में पूछा था कि व्यक्ति को अगर
आप चूज करते हो व्यक्ति को, अपनी संस्था में चयन करते हो, तो किन चीजों को आप देखते हो इंटरव्यू के दौरान, किन चीजों को देखते हैं? तो वो कहते हैं हम लोग देखते हैं उस व्यक्ति के अंदर सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा, यानी कि उसके अंदर एनर्जी, इंटीग्रिटी एंड इंटेलेक्चुअल या बुद्धि जिसको हम बोलते हैं। वो कहते हैं कि बुद्धि है, ऊर्जा है, लेकिन इंटीग्रिटी नहीं है, सत्यनिष्ठा नहीं है, तो हम उसको नहीं लेते, क्योंकि वो घातक कर देगा, हमारी संस्था के विरुद्ध, संस्था को गड्ढे में ले जाएगा, मतलब पतन की तरफ ले जाएगा। लेकिन जिसके अंदर अगर इंटीग्रिटी है, बुद्धिमत्ता थोड़ी एवरेज भी है, एनर्जी थोड़ी एवरेज भी, तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब कहा तो नहीं उन्होंने, पर भी वो कहते हैं कि ठीक है उतना चला है। इंटीग्रिटी को उन्होंने फोकस किया। ऐसे ही कभी इनका पूछ लिया जाए, मैं परमानंद को वो कर रहा हूं, आपको परमानंद को लिंक कर रहा हूं, किनसे किनसे कर रहा हूं? अरे नहीं, अरे नहीं, अरे बिल गेट्स, याद आ गया। हाँ, बिल गेट्स, बिल गेट्स कहते हैं साहब, हाँ हाँ माइक्रोसॉफ्ट के हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वॉरेन बफेट का पूछ लिया तो कभी बिल गेट्स का भी पूछ ले, ये कह रहा हूँ मैं आपसे।